हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और आपका पेपर भी जगजगाट गया होगा। चलेगा तो मिलान कर लीजिएगा। आंसर की है 24 सितंबर 2023 का और मानसिक योग्यता परीक्षण का क्वेश्चन है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 16, 23, 31, 40, 50, 61 दी गई श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। तो हम ये अंतर के आधार पर क्या करेंगे, इसमें अंतर के आधार पर शुरू में 9 का अंतर है, इसके बाद 11 का अंतर है, इसके बाद 13 का, आखिरी में इसमें 17 का आ जाएगा। तो 61 में यदि हम 17 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर 73 आ जाएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया है करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है 105, 114, 125, 138 और 153 का राइट आंसर क्या है। तो ये भी अंतर के आधार पर है ना। किसके आधार पर है? अंतर के आधार पर। अंतर के आधार पर करोगे, देखिएगा 7, 11, 15 इस तरीके से आप करेंगे तो लास्ट में जो अंतर आ जाएगा वो आपका 17 का आ जाएगा और आपका राइट आंसर 170 आ जाएगा। करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7 और 64। तो देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, तो ये 1, 3, 5, 7 इसमें ये पूछा गया है आपसे कि वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है तो जो डिस्टर्ब कर रहा है वो 4 है। कौन सा भैया? 4। ये 4 क्या है कि यदि 4 की जगह दूसरी संख्या होती यानी कि 8 होता तो ये सही पैटर्न बन जाता। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 का। ठीक है, चलेगा। तो तीसरा राइट आंसर ए है। अगला है आपका 2, 5, 14, 122, 3। इसमें भी अंतर के आधार पर यदि हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है जो 40, जो कि गलत संख्या है। 40 की जगह आपका 41 होना था। क्या होना था आपका? 41, 41, तो राइट आंसर हो जाता। इसी तरीके से 1, 6, 13, 22, 32, 46 में कौन सा राइट आंसर है? तो इसका 5वें का 32 है। 5वें का 32 जो कि गलत है। तो 32 की जगह दूसरी संख्या होती तो यहाँ पे काम हो जाता। जैसे 1 और 6, 5 का अंतर, फिर जिसके बाद 13, 7 का अंतर, इसके बाद 13 और ये 22, ये आपका इधर 9 का अंतर, 22, यहाँ पर 32, 32 की जगह 33 होना था। कितना होना था बोलो? 33। तो राइट आंसर आपका हो जाता। बात क्लियर है। चलते हैं आगे। छठा क्वेश्चन देखो, TRPNL जब भी ऐसे हो तो इनको T 20 नंबर पे, R 18, P 16, N 14, L 12, 2 घट रहा है तो 10 नंबर पे J है। तो ये राइट आंसर। B3, P 6 इस तरीके से करेंगे तो पहला इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे? 3, 6, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो यहाँ तो आ गया आपका 48। क्या आ गया बोलो? 48। ये B, C, D, E, एक आ जाएगा F, यह आ जाएगा 16। इस तरीके से करेंगे तो ये X आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो पहला रहेगा। ये 7वां हो गया। चलेगा 8वां, मिलान करते चलिएगा, है ना। और जो अपने मित्र जो भी एग्जाम देखे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको नंबर लास्ट में कितने आ रहे हैं, है ना। ये ABC, इसमें 8वें पे जो आपका राइट आंसर है 8वां का, जो ABC, BCD, CD है तो बीच से शुरुआत हो रही है तो इसका जो आंसर आएगा वो EFG आ जाएगा, बी वाला। 9वां CMG, FPJ, ISM। 9वें का जो राइट आंसर आ जाएगा LVP। ये इस आधार पर है 3, 13 और 7। इस तरीके से जब आप करते जाएंगे CF तो आपको राइट आंसर समझ में आने लगेगा। जो डाउट है वो आप ऑप्शन पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है हमारा, तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। करेक्ट है। आगे देखते हैं 10वें का जो राइट आंसर है वो है 39। क्या जाएगा? 39 कैसे कि 5 से जुड़ा है इसमें, 5 25 और 4 12, तो 25 और 12 हमने जोड़ दिया तो 37 आ गया, है ना। 11वें का जो राइट आंसर है, 11वां देखिएगा तो 11वें का जो राइट आंसर है 22 है। क्या है बोलो? 22। तो इस तरीके से जोड़ा है। 4 का वर्गमूल 2, 16, 4, 2, 8 और ये 3 वर्गमूल जोड़ा है तो इसका राइट आंसर 22 है। क्या है बोलो? 22। आगे नेक्स्ट है आपका 7, 2, 86। इस आधार पर हम करेंगे तो इसका जो राइट आंसर 70 है। यहाँ पर जो आएगा वो 70 आ जाएगा। 7 का 16 का अंतर कर दीजिएगा, अंतर करते जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13वां का जो राइट आंसर है। 13वां का क्या है? तो 13 का नीट है तो वर्ण के अनुसार जोड़ेंगे आप। तो वर्ण के अनुसार पहले तो N आ गया, फिर आ गया आपका E आ गया, फिर आएगा A और फिर आ जाएगा T। क्या राइट आंसर समझ में आया, है ना। 13 के बाद आपका जो क्वेश्चन है 14 जो है
14 आप भी स्क्रीन निकाल लीजिएगा। 14 का राइट आंसर है आपका, ये वर्ण क्रम के अनुसार जमाएंगे तो ग्लेर आ जाएगा। इसके बाद 15 का जो राइट आंसर पेलेस आ जाएगा और 16 का जो राइट आंसर है वो सीटर आ जाएगा। इनको वर्ण के अनुसार जमाना है, जो कि 13वें क्वेश्चन में आपके वर्ण के अनुसार मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, जो अल्फाबेट जो होता है ना उसको वर्ण के अनुसार बोल रहे हैं अल्फाबेट, ठीक है। इसमें इंग्लिश में दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं अल्फाबेट, क्या दिया है अल्फाबेट। नेक्स्ट दिया गया है, चलिएगा 16 तक आपका आ गया, 16 बी हो चुका, 16 बी। आगे चलते हैं कि आपको दिया गया है 17 कि दिन का संबंध यदि सप्ताह से, दिन का संबंध सप्ताह से, दिन का संबंध तो सप्ताह का दिन, सप्ताह से दिन बनेगा, दिन से सप्ताह बनता, सप्ताह से दिन, है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए नंबर, तो नंबर का इस तरीके से हम मिलान करेंगे तो ये नंबर इधर से उधर चेंज हुआ है, तो इस तरीके से जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा भैया वो आ जाएगा डी वाला। कौन सा जाएगा? डी। 19 का है, 1 का देखिए 1 का क्यूब फिर 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64 हो गया। 5 का देखते हैं राइट आंसर कि 20 का क्या जाएगा, तो 20 का 9, 162, 9 के बाद 162, ये अंकों का योग है कि मतलब 162 में यदि हम 9 का भाग लगाएंगे तो 18 आएगा। इस तरीके से जब हम 8 का भाग लगाएंगे तो किस में भाग लगाएं कि 18 जाए, तो वो है 144। इसका बी इसका राइट आंसर है। आगे टमाटर प्याज, इसको अलग करना है, टमाटर आलू प्याज गाजर, तो इसके हिसाब से गाजर अलग हो गया, ये तीनों सब्जी का एक भाग हो चुका, गाजर अलग हो गया, है ना। वर्ग आयत त्रिभुज वृत्त, तो इन तीनों में भुजाएं होती, वर्ग आयत त्रिभुज में और वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है। तो यहाँ पर 22 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 से 23 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि पहला है कौन सा इसमें आएगा, तो 23 में ACA कौन सा, इस आधार पर जब हम करेंगे तो FHG नहीं आएगा क्योंकि 2-2 का अंतर आ रहा है, KLM में 1-1 का अंतर आएगा। 24 है, 24 में ये 83 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, 25 में आपको पोएट को यदि POEOS लिखा जाता है तो लीप को हम सेम टू सेम लिखेंगे LE, और ये आ जाएगा आपका फिर E आपका जाएगा LAEE, तो आपका जो राइट आंसर सी रहेगा। कौन सा रहेगा? सी। अब देखिएगा 26, इसको आप ध्यानपूर्वक इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। इस अनुच्छेद को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो इसमें 26 का जो आपका राइट आंसर हिंदी आ जाएगा, और 27 का जो राइट आंसर आपका ए वाला आ जाएगा। ए है जो हिंदी मैक्सिमम लैंग्वेज को जो पढ़ा रहा है। इसके बाद यदि बात करें तो 28 का जो राइट आंसर बी रहेगा। कौन सा रहेगा? बी। और इसके बाद चलते हैं हम 29 का जो राइट आंसर रहेगा कि अध्यापक में कौन सा 2 अधिक विषय को पढ़ा रहा है, तो वो है आपका डी का, तो 2 से कम विषय को पढ़ा रहा है। ये आपके 29 तक हो गए हैं। क्वेश्चन है आपका आ गए 30 वाला। कौन सा? 30 कि निम्न में से कौन सा गणित और हिंदी दोनों को पढ़ा रहा है, तो इसका राइट आंसर डी और ए है। 31 का सचिन 5 किलोमीटर आप दिशा बनाएंगे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से जाएंगे तो जो है वो 5 किलोमीटर जाता पश्चिम की ओर, फिर दाएं मुड़ता नीचे जाएगा 15 किलोमीटर जाएगा, ये 5 फिर वापस 5 जाएगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 15 किलोमीटर। सी इसका राइट आंसर है। करेक्ट। आगे चलते 32 पे। 31 विद्यार्थी कक्षा में अरुण का 17वां स्थान है, तो 31 में से आपका 17 घट जाएगा और जो आएगा उसमें एक वापस जुड़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा 15वां। ये टिरिक है आपकी। यदि किसी क्षेत्र को मंगलवार है तो 6 को मंगलवार है तो 7 जोड़ देंगे, 13 को मंगलवार हो जाएगा, 20 को भी मंगलवार हो जाएगा। अब 20 तक मंगलवार हो चुका, तो 21, 22, 23 और 24 इस तरीके से करेंगे, तो ये गुरु शुक्र इस तरीके से आप करेंगे तो आपका राइट आंसर शनिवार आ जाएगा, है ना भैया। आगे आपने क्वेश्चन किए भी हैं, एप्लीकेशन में पूरे वीडियोस आपको करवाए हैं। ये आपके रक्त संबंध है, चाहे कैलेंडर है, घड़ी है, क्रम वाला, ये टोटल है ना। चलेगा 33 के बाद है आपका 34। कारपेंटर से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो पेंटर, क्योंकि इसमें आई है पेंटर और इसमें आई नहीं है।
35 दर्पण में देखने पर 11/5 में क्या आएगा, तो इसका सूत्र होता है 23/60 में, किसमें से घटाना भैया, 23/60 में से घटाएंगे तो 11/5, तो इसका तिरिक होता है, तो उसके आधार पे आपका आंसर आ जाएगा 1255। क्या जाएगा भैया, 1255। आगे 36 का निम्न में से एक असंगत बताइए, तो सिस्मोग्राफ, क्योंकि तीनों भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है ना, नापने का यंत्र है, तो इसलिए अलग हो गया। सार्थक क्रम बताइए, तो सार्थक क्रम तो गिनती में 1 2 3 4 5, ये तो सबसे हिंदुस्तान का सबसे गरीब सवाल दे दिया उन्होंने। 27 37 हो गया भैया। इसके बाद 38 पे चलते हैं हम, इस पर चलते हैं 38 पे, ये वर्णक्रम जमा दीजिएगा, इसके आधार पर 4 इसका राइट आंसर है। क्या भैया, 4। ये किसके आधार पर, अंतर के आधार पर देखा है। कभी आंसर की में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि अंतर के क्रम में 9 8 इनमें अंतर, एक एक का अंतर है, तो इसके आधार पर 8 8 का अंतर 4 का मिल रहा, ऑप्शन के आधार पर इसको कर दिया है। 39 का जो राइट आंसर वो 16 है। कैसा है वो, 16 है, चलेगा, क्योंकि 1 2 3 6 7 8 12 14 16, 2 2 का अंतर हो गया, अंतर के आधार पर इन क्वेश्चनों को किया है, तो इसका 39 का जो राइट आंसर है वो 16 है ना भाई। 40 का जो राइट आंसर है, इसमें भी अंतर के आधार पर जब हम करेंगे तो पी, इनकी गिनती लिख लेना, P 16 है ना, T 20, O 21 17, इस तरीके से गिनती लिखेंगे तो इसका आंसर यू आ जाएगा, जो कि 21 नंबर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 आपका जो क्वेश्चन दिया नेक्स्ट में दिया गया है कि गोल घेरे दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा, पेपर सामने रखिएगा भैया, है ना। दिए गए संबंध के अनुसार क्या होगा इसका, तो विज्ञान भौतिक और रसायन दोनों के अंतर्गत आता है। विज्ञान एक शाखा है जिसमें से भौतिक और रसायन उसके 2 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है भैया, 41 हो गया। 41 के बाद आता है आपका 42, है ना। 42 में आपको दिया है डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, तो इसमें आपका डी है कि कुछ डॉक्टर कलाकार हो सकते हैं, तो कुछ पुरुष कलाकार भी हो सकते हैं, तो कुछ पुरुष कलाकार होते हैं, तो कुछ डॉक्टर भी होते हैं। कुछ का संबंध इसमें नहीं करेगा, तो कुछ वाले संबंध को हमने अच्छे से किया, ये कुछ का कनेक्ट करता है। ठीक है, चले आगे चलते। जीव, मनुष्य और पृथ्वी, हमने इस क्वेश्चन को देखा है कि ग्रह पर जीव और मनुष्य दोनों रहते हैं, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो गया। 44 का अपराध, चोर, तो जो अपराधी होता है वो चोर ही होता है, अपराधी जो होता है वो चोर ही होता है, और जो जज है उसका अलग से, तो जज अलग हो गया और ये चोर अपराधी एक में हो गया, तो इसके अनुसार इसका जो राइट आंसर ए हो गया 44 का, है ना भैया। 45 बीमारी और स्कर्वी और चेचक, तो बीमारी एक है और स्कर्वी और चेचक दोनों बीमारी, तो ये दोनों बीमारी के अंतर्गत आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 हो गया भैया। आगे चलते हैं हम 46 का देखिएगा कि नीचे दिए गए अर्थपूर्णों को व्यवस्थित कीजिएगा, तो व्यवस्थित करने पर हम पाएंगे कि इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी कैसे होगा कि पहले नंबर पे 3 क्या है भैया, देखो 3 पे अक्षर के बाद दूसरे नंबर पे शब्द बनता है, और शब्द के बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद पृष्ठ बनता है, पृष्ठ के बाद अध्याय बनता है, और अध्याय से हमारी पुस्तक बन जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, और हवा को ये नीला, नीले को ये फलाना ढिमका कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो आप जानते हैं पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन हवा को क्या बोल रहे हैं, वो हवा को नीला कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, तो राइट आंसर नीला हो गया 47 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आई आता है 9 में 7 जोड़ दो 16 को इंग्लिश वर्णमाला में जब गिनेंगे तो पी आता है, इसका राइट आंसर पी ए वाला इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर। आगे चलते हैं 48 49 रेस्क्यू के कितने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं भैया, हमारे ईश्वर साहब हमने बनाए हैं तो 2 बने हैं, आप और भी बना के देख लीजिएगा, इसके आधार पर हमारा सी इसका राइट आंसर है। 50 का देख लीजिएगा। 50 किसी मछलियाँ कम से कम एक फॉर्मेशन, ये आपने कहावत पढ़ी होगी, तीतर के 2 आगे तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कुल कितनी तीतर, ये तो ये इसके 2 आगे हैं 2 पीछे और एक मछली बीच में, तो कुल कितनी मछलियाँ हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। 51 कि 5 वर्ष के बाद राहुल की पिता की 55 वर्ष हो जाएगी, तो 5 साल बाद होगी 55, आज कितनी है 50 साल, तो बताइए 8 वर्ष पहले 8 इसमें से घटा दो, 50 में 60 गए 42 वर्ष, तो राइट आंसर इसका 51 का 42 वर्ष हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 52 वाला, है ना भैया, कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त के आधार पर इसका राइट आंसर 11 आएगा। ये इस तरीके जोड़ते जाएंगे, 2 का अंतर 2 5 अंतर के आधार पर होगा, ये जो सामने के है ना, ये अंतर के आधार पर जोड़ते जाइए, या यूं भी देखें तो 2 3 3 4 1 हो गया 4 5, फिर यहाँ से एक अलग क्रम हो गया, ये पूरी 5 7 2 अंतर हो रहे, 7 के बाद 9 9 के बाद 11, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है, यदि हम इसको हल करेंगे 53, यदि प्लस को ये कहा जाए तो 5 जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हैं 54 वाला। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 है ना, 5 गुणित 4 और प्लस 18 भागित 3। इसको संख्या को मैंने बदल दिया है क्योंकि वो बोल रहे हैं गुणे को प्लस को गुणा कहेंगे, माइनस को प्लस इस तरह लिख देना। तो 5 चुक 20 आ जाएगा और 3 छंग 18, 20 और 6 26 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि 15 और 160, 15 और 160 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाजित है। तो टोटल संख्याएं 17 का पहाड़ा बोल लो, टोटल 10 संख्या, 17 धाम 170 होता है, लेकिन 170 हट गया, 9 संख्याएं हो गई। 9 के बाद फिर क्या होगा कि इनमें से 136 हट जाएगा और एक 68 हट जाएगा, 2 संख्याएं कम हो जाएगी क्योंकि वो 4 से विभाजित है। उन्होंने बोला लेकिन 4 से नहीं होना चाहिए, पर 4 से विभाजित हो गई तो उनको हटा दो। तो राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। मनोज और जिसको भी डाउट हो भैया वो कमेंट कर सकता है, सर इस प्रश्न पर मुझे डाउट है, उसके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है भैया। आगे मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। ये मनोज ने, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 55 का वो पिता है। कौन है वो? मनोज स्वयं से अपने बच्चे से बात कर रहा है। ठीक है, जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा। 56 का जो राइट आंसर है 56 है कि इनको फॉर्मेशन पर जमाएंगे तो राइट आंसर इसका 8 आ जाएगा। कितना जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर है 56 का। आगे चलते हैं 56 के बाद 57 पे आप इसको कलाकार डॉक्टर ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, है ना। और जब हम इसको करेंगे तो आपसे पूछा है कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है, कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है और ना ही वो डॉक्टर है। तो इसका राइट आंसर 25 है। कौन सा है? 25। देखिए, ना तो खिलाड़ी है ना, ना तो वो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो राइट आंसर डी वाला है। 58 का राइट आंसर है 58 कितने खिलाड़ी कलाकार है, तो इसका राइट आंसर 22 है। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, तो इसका राइट आंसर 3 है। आप उस चित्र में देखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार है, तो राइट आंसर 27 है। ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में राइट को क्या कहा जाता है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो W23 इस तरीके से करेंगे तो आप पाएंगे उनको W और जो आपका जो क्वेश्चन है ना, तो पाएंगे। तो जब हल करेंगे तो इसका डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 61 का क्या जाएगा भैया मेरे? डी। और रूमिनेशन से अक्षरों कितने अक्षर इनके इतने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो इसका आंसर 2 है। 63 के बाद एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ 15वां है, अंत से 11वां है, तो 15 और 11 जोड़ दीजिएगा, 15 और 11 हो जाएगा 26 में से फिर वापस एक घटा दीजिएगा, तो कुल मिला के 25 है। उसमें कितने भैया? 25 है। आगे चलते हैं 64 प्रत्येक संख्या के पहले अंतिम को परस्पर बदला जाए तो क्या बनेगा, है ना। तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर 682 आता, क्योंकि ये 286 वाली संख्या है, तो 682 का उल्टा करेंगे 200 जो आपका 286 हो जाएगा। 65 की बात करें तो 65 का ए आ जाएगा। 65 का बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 65 वाला जब करेंगे तो देखिएगा 65 को किया कैसे है कि 65 को 190 आ जाएगा, 190 और 970, फिर उसके अंक का अंतर कर देंगे हम, तो राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा। 65 का क्या जाएगा? 5। इसी तरीके से हम 66 को हल करेंगे तो 66 का राइट आंसर आपका जाएगा 4। क्या जाएगा? 4। जिसको किसी को डाउट होगा तो सर डायरेक्ट हमें समझ नहीं आ रहा है तो उसका बता सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है 9826219258, ये नंबर लिख लीजिएगा, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप कि सर ये मुझे समझ में कम आ रहा है। जो डिस्प्ले पे शुरू में नंबर दिख रहे थे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। 67 का जो राइट आंसर डी है इसका 8 आएगा भैया। क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या जाएगा? 8। 67 का डी आ जाएगा और 68 का 972 आ जाएगा। यह हल कर लेंगे जब आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 68 के बाद आपका आया 69 का राइट आंसर है। जब हम क्रम में जमाएंगे तो 4 3 7 और 4 या 12 12 में से 5 गए तो 7 इस तरीके से गए, 7 21 में से गए 9 12 बच गया। इस आधार पे इसका राइट आंसर 6 है। कितने समय एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर, तो इनका अंतर देखा जाता है 3 फीट जाता है, वापस 2 फीट नीचे आ जाता है, 3 में से 2 गए तो 1, तो 60 फीट है
तो शुरू में 57 तक ज़्यादा और आखिरी में उसको पकड़ ले गए, तो इसका जो राइट आंसर है उसको घटा दीजिएगा, 57 आ जाएगा। कितना जाएगा भैया? जिसको समझ में नहीं आए बंदर वाला वो मुझे बता सकता है, उसको क्लियर कर देंगे हम। 71 का जो राइट आंसर है इसका टिरिक है, पूरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, तो राइट आंसर 12 है इसका। 72 में देखिए 2 3 रेखा बन रही, एन 3 से मिलकर बन रहा है, ये एन 1 2 3 ऐसे करेंगे तो ये सब 3 से 3 बन रहा, पर ई 4 लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है 72 का बी है, 72 का बी है। और 73 का जो राइट आंसर है, 73 का जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि ये सब वृत्त के अंदर के, लेकिन इसमें वृत्त अंदर है। 74 का जो वो बी राइट आंसर है, ये तो भैया ये तो आपका यह होगा 74 का बी है ना। 74 के बाद आगे चलते हैं 75, कौन सा? 75 का जो राइट आंसर है 75 का डी है। 75 का क्या है बोलो? डी है। 75 के बाद आगे चलते हैं 76, कौन सा चलते हैं? तो 76 का जो राइट आंसर है वो भी डी है। जिसके बाद चलते हैं 77 का जो राइट आंसर है ना, 77 का राइट आंसर बी है, ठीक है। और 78 का जो राइट आंसर है, ये मिलाते चलना, और 78 का जो राइट आंसर हल करने के बाद ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, 78 का भी बी है, ठीक है। 78 के बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे 79। ये आकृति वाले तो कर ही देते हो आप। तो 79 का जो आपका डी है, ठीक है। 80 का जो आंसर है आपका वो बी है, कौन सा है? बी। आगे चलते हैं 81 की बात करते हैं कि 81 ए बी का पुत्र है, इसको हल करना पड़ेगा। ए बी का पुत्र है तो आप इसको हल कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो भाई आएगा, क्या जाएगा? भाई, ठीक है। फिर 82 को भी क्रम में जमाएंगे तो इसके कुल क्रम आएंगे जो सार्थक क्रम में, तो राइट आंसर 2 है। 83 का जो राइट आंसर है, केट को जोड़ रहा है 26, देखो जेट को 26 जोड़ के 8 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, इसे बेट को जोड़ेंगे तो आपका जो 83 का राइट आंसर 23 दूनी 46 आ जाएगा, ठीक है। जिसके बाद चलते हैं 84 में किसी सांकेतिक भाषा में केट को कहा जाता है, तो ये जोड़ा है C83, 3 केट, 3 और 1 24, 3 और 1 4 24, ऐसे कुल टोटल जोड़ा है तो 43 आ जाएगा। ये 4 बेंचे बना सकते हैं, 4 बेंच लोकेश से इनको जमा दो तो राइट आंसर पहला वाला रमेश और लोकेश, कौन सा भैया? रमेश और लोकेश। 86 का जो राइट आंसर है 86 का सी है, 86 का कौन सा है? 86 का सी है। जिसके बाद चलते हैं 87 का, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो बता सकता है भैया। 87 का ए है, 87 का क्या है भैया? ए है। यहाँ तक आपका क्लियर। 87 के बाद चलते हैं हम 88 पे, और 88 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, कौन सा जाएगा? डी। 88 के बाद 89 का राइट आंसर है आपका 89 का सी, 89 का सी। और लास्ट है ना, और बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की जय। और आखिरी का जो राइट आंसर वो भी डी है। चलिए फटाफट मुझे बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले पार्ट भी आपके पास विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान का जो बचा और गणित का वो पार्ट भी अभी डल जाएगा।